Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that for each of the following reactions, identify the products formed and balance the equation. So इस question में हमें क्या करना है? Firstly, we have to find out the products for the given this equation, and after that we have to balance this equation. So before starting this question, let us write our key concept. So इस question में जो हम key concept use करेंगे, that will be about balancing the chemical equation. Okay, so basically balanced chemical equation होती क्या है? Okay, so if we have equal number of atoms on both sides of a reaction. ओके, सो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, ओके, सो फॉर एग्जांपल वी हैव ए प्लस बी, ओके, ये हमारे पास रिएक्शन है बोथ साइड्स, मतलब जो ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, दैट इज नोन टू बी एज रिएक्टेंट्स, एंड जो इसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज, यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए प्लस बी टू, ओके, सो दैट विल बी आर प्रोडक्ट्स. सो जो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, दिस इज अनबैलेंस्ड. सो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास, अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें, वी हैव वन ए एटम, राइट साइड में भी वन ए एटम ही है. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट्स में वन बी एटम है, बट राइट साइड पे वी हैव दिस टू बी एटम्स. सो इसको बैलेंस करने के लिए वी विल सिंपली राइट हियर टू. सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो दिस इज हाउ वी डू बैलेंसिंग. ओके, सो इसी की कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन में पहले तो इसके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. सो सबसे पहले वी हैव सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड. ओके, सो जब सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, सो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है, सो द प्रोडक्ट वी गेट इज H2SO4 sulfuric acid. Okay, along with this nitrogen dioxide, NO2 and water. ओके, सो अगर हम देखें, सो एक तरह से ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ओके, सो ये अनबैलेंस्ड क्यों है? अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें, सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, बट ऑन द राइट साइड वी हैव फोर हाइड्रोजन एटम्स. ओके, तो सबसे पहले लेटस से हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर दें. सो बैलेंस करने के लिए अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, सो यहाँ पे 2 + 2 4 हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे हमारे पास वन हाइड्रोजन है. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर देती हूँ, बट यहाँ पे हमारे पास फिर नाइट्रोजन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी नॉट द वे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एटम से शुरू करते हैं. फर्स्ट वी हैव सल्फर. सो अगर हम सल्फर को देखें, लेफ्ट साइड में हमारे पास वन सल्फर एटम है, राइट साइड में भी वन सल्फर एटम है. ओके, दिस इज बैलेंस्ड. अब हम चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ. सो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे हमारे पास है वन हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव फोर हाइड्रोजन. ओके, आफ्टर दैट नाइट्रोजन की बात करें, लेफ्ट साइड में हमारे पास वन नाइट्रोजन है, एंड राइट साइड पे भी वन ही नाइट्रोजन है. ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, एंड राइट साइड में 4 + 2 6 + 7 है. तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास वन हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे हमारे पास फोर हाइड्रोजन है. ओके, सो अगर इस वन को मैं फोर से मल्टीप्लाई करूंगी, सो यहाँ पे भी फोर हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे भी फोर हाइड्रोजन. सो आई कैन राइट इट एज 4HNO3. ओके, प्लस सल्फर. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट विल बी H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट नाइट्रोजन की अनबैलेंसिंग हो गई, बिकॉज अब यहाँ पे नाइट्रोजन 4 हो गए हमारे पास, एंड राइट साइड पे 1 ही है. सो मैं इसको 4 कर देती हूँ. ओके, सो नाउ हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. ओके, बट अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे 4 3 12 ऑक्सीजन एटम्स है, बट ऑन द राइट साइड वी हैव 4 4 + 2 8 प्लस 1. ओके, दैट इज 4 + 8 + 1 13 ऑक्सीजन एटम. सो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की अनबैलेंसिंग हो गई. सो टू बैलेंस दैट व्हाट वी विल डू, अगर मैं यहाँ पे 6 कर देती हूँ, ओके, 6 एटम्स ऑफ HNO3, एंड मैं राइट साइड पे अगर यहाँ पे 4 की जगह 6 कर देती हूँ, सो इफ वी राइट द फाइनल इक्वेशन दैट इज 6HNO3, सो व्हाट वी विल गेट H2SO4 plus 6NO2 plus H2O. Okay, so
Now here we will get the balanced equation. Okay, so this is the final balanced equation. Okay, सबसे पहले हमने products find किए and after that we balance this chemical equation. Okay, and this we can write as balanced equation. Okay, so this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.